बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बढ़िया से इसको डिटेल स्टडी करेंगे बच्चों। इससे सवाल बेहद ही बनते हैं, एग्जाम में बहुत सारे सवाल इस पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। हम इस वीडियो में पूरा पीरियोडिक टेबल को इंटेंस रूप में पूरा एकदम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो पीरियड जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा भी है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको किसके आधार पर सजाया गया है, किस चीज के आधार पर सजाया गया बच्चों? आपको ध्यान रखना है जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पर परमाणु संख्या का, जैसे देखिए हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। इस तरह पर सजाया गया है। तो पहला प्रश्न एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को जो आधुनिक आवर्त सारणी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, उसको किसके आधार पर सजाया गया है? आपको ध्यान रखना है परमाणु संख्या के आधार पर। जैसा जैसा परमाणु संख्या होगा उसको वैसी वैसी अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। पहला बात क्लियर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किसके आधार पर सजाया गया है? दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए दोस्तों ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसको ना एटॉमिक मास मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया है। एटॉमिक मास के आधार पर इसका अरेंजमेंट किया गया है बच्चों। जैसा देखिए 1.008 है, ठीक है, फिर देखिए 6.939 है, 9.012 है, 10.81 है, 12.011 है, 14.007 है। जैसा जैसा परमाणु संख्या बढ़ेगा वैसा वैसा इसका अरेंजमेंट किया गया है। देख रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन का 1 है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1.008, तो इसके आधार पर इसको सजाया गया है, ठीक है। ये मेंडलीव आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एटॉमिक मास के आधार पर, देखो ये परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, ये देख रहे हैं लिथियम का है, Li मतलब लिथियम 6.939। इसको आपको याद नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आपको एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है ये उसको किसके आधार पर अरेंज किया गया है, सजाया गया है? तो ऑप्शन रहेगा परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो क्या टिक करेंगे आप? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसको अरेंज कर दिया गया है, यानी एटॉमिक मास के आधार पर इसको सजाया गया है। और इससे पहले मैंने पढ़ाया था बच्चों जो आधुनिक आवर्त सारणी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए मैं समझाता हूं। ये आधुनिक आवर्त सारणी कहां गया, ये क्या है आधुनिक आवर्त सारणी है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है आपको आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसको परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है बच्चों, इसको जरूर ध्यान रखना, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि इसमें पहले बात समझिए, वर्ग किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं? वर्ग जो है, वर्ग कहते किससे हैं? वर्ग को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। इसे हम लोग समूह भी कहते हैं, वर्ग को ग्रुप या समूह भी कहते हैं। वर्ग होता किससे बच्चों? वर्ग होता है उद्रक स्तंभ। जो उद्रक स्तंभ होता है उसे वर्ग, देखो ये समझो, ये वर्ग हुआ उद्रक स्तंभ, ये उद्रक स्तंभ है, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे करके कुल 18 वर्ग होते। कितने वर्ग होते हैं? 18। ऐसे करके ऐसे होता है ना, दिखाता हूं आपको इस तरह से। ये क्या है? उद्रक स्तंभ है, ये उद्रक स्तंभ है। क्या है बच्चों? उद्रक स्तंभ। तो ध्यान रखना, उद्रक स्तंभ को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, याद करना, उद्रक स्तंभ को कहते हैं वर्ग, ठीक है। और जो 36 कतार होता है उसे कहते हैं आवर्त। ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 36 कतार ऐसे इस तरह से, कतार मतलब कतार मतलब रॉ, ऐसे करके, ठीक है ना, रॉ मतलब कतार, देखते हैं कतार है, कुल 7 यहां पर लिखा भी है आवर्त, ऐसे करके 1 आवर्त 2 आवर्त 3 आवर्त 4 5 6 और 7। तो आवर्त कितने होते हैं? आवर्त होते हैं बच्चों, मैंने यहां लिख दिया, सॉरी हाँ, आवर्त होते हैं 7। 36 कतार होता है ना 7, देखो इस तरह से, 1 कतार हुआ, 2 3 4
5, 6 और 7। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया ना? चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जो वर्ग एक होता है, वर्ग एक जिसे हमने पढ़ाया अभी, उद्रक स्तंभ पढ़ाया ना, उद्रक स्तंभ, ये ऐसे उद्रक स्तंभ होता है, इस तरह से, इस तरह से ये उद्रक स्तंभ होता है। ठीक है, कुल कितना होता है? 18 तक। तो वर्ग एक को क्या कहते हैं? वर्ग एक को कहते हैं बच्चों क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। याद करना, वर्ग एक को कहते हैं क्षारीय धातु। जो वर्ग एक होता है ना, यहां लिख भी दिया मैंने, देखो, क्षारीय धातु। अब वर्ग दो होता है, फिर अगला प्रश्न पूछेगा बच्चों, वर्ग दो क्या कहते हैं? वर्ग दो कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, वर्ग दो को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ऐसे वर्ग दो हुआ। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, वर्ग 18 किसे कहते हैं? वर्ग 18, ये वर्ग 18 है, देखते हो 18 लिखा है, इसे कहते हैं बच्चों, इसका 4 नाम है, 4 देर, इसका 4 नाम है। इसे निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय, निष्क्रिय जो किसी अभिक्रिया नहीं करता है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, निष्क्रिय या अक्रिय शून्य वर्ग समूह, या इसे नोबल गैस भी बोलते हैं बच्चों, नोबल गैस। तो याद कर लेंगे, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, शून्य वर्ग समूह और नोबल गैस। इसी को, ये छौ को, ये छौ है ना, हीलियम हुआ, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडन हो गया। छौ जो होता है बच्चों, ये जो छौ है, ये निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, अक्रिय होते हैं, इनर्ट बच्चों। इस इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट। इनर्ट मैं यहां लिख देता हूं, INERT, इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस, मतलब ये निष्क्रिय गैस। क्या होते हैं बच्चों? निष्क्रिय गैस होते हैं। ठीक है, याद कर लेना इसको, 6 को आपको याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये 6 होते हैं निष्क्रिय। निष्क्रिय क्या कहते हैं? निष्क्रिय कहते हैं अक्रिय शून्य वर्ग समूह या नोबल गैस। बच्चों नाम में से ही क्लियर, निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब समझते हैं, पैसिव, जो एकदम पूरा पूरा सुस्त हो, डल हो, ठीक है ना, जिसमें कोई दम ही ना हो। सक्रिय मतलब जो, जैसे मेरा हाथ अभी क्या है, सक्रिय हो गया, हाथ मेरा क्या हो गया अभी, निष्क्रिय। निष्क्रिय, इनर्ट, इनर्ट, अक्रिय, निष्क्रिय को ही अक्रिय कहते हैं, या शून्य वर्ग समूह। ठीक है, जीरो वर्ग, जीरो जो वर्ग समूह होता है ना, जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप एलिमेंट, ये वर्ग 18 होता है। क्योंकि ये सब जो इसे नोबल गैस क्या कहते हैं? नोबल गैस। ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है ना, किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है ना, इसको याद करना। अगला क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, वर्ग, ध्यान समझिए सभी लोग, ध्यान समझिए, वर्ग 17 किसे कहते हैं? वर्ग 17 जो होते हैं, वर्ग 17 उसे कहते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? वो हैलोजन। देखो, वर्ग 18 कहते हैं ये सब, नोबल गैस, निष्क्रिय, अक्रिय, शून्य वर्ग समूह। 17 वाला को कहते हैं, 17 वाले कहते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। 17 वाले क्या कहते हैं बच्चों? हैलोजन। वर्ग 17 है ना, वर्ग 17, ये देखो, ये वर्ग क्या है? 17, वर्ग 17 जो होता है वो हैलोजन होता है, वर्ग 17 हैलोजन। वर्ग 16 को चिल्कोजन। क्या बोलते हैं? चिल्कोजन। वर्ग 16 को चिल्कोजन लिख दिया है, चिल्कोजन या चिल्कोजन दोनों सही है। वर्ग 16 को चिल्कोजन कहते हैं। वर्ग 15 को निकोजन। वर्ग 15 क्या कहते हैं? निकोजन। याद कर लेंगे सभी लोग। वर्ग 18 को नोबेल गैस, निष्क्रिय, अक्रिय, शून्य वर्ग समूह, ये चारों कहते हैं। 17 वाले को कहते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। 16 वाले को चाइल्कोजन और 15 वाले को निकोजन। बच्चों एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है बच्चों सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। इसको जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल याद कर लेना है। समझ लो, अभी बढ़िया से याद कर लो, अभी याद कर लीजिए। फ्लोरीन यानी एफ। एफ जो होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है बच्चों, विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये दोनों विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। ये हैलोजन समूह में आते हैं, हैलोजन में। ठीक है ना, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व। ये 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कार्बन, कार्बन किस ग्रुप में आता है बच्चों? कार्बन किस ग्रुप में आता है? कार्बन किस ग्रुप में आता है? तो कार्बन देखिए, आप लोग समझिए, देखिए दोस्तों, ये हुआ कार्बन। सी मतलब क्या होता है? कार्बन होता है। अब यहां दिया है 14, ध्यान समझिए। परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कार्बन किस ग्रुप में आता है, तो अब 14 नहीं रहेगा, यहां रहेगा चौथा। ये चौथा रहता है, ठीक है ना, ये चौथा में आएगा। ये चौथा, फोर का अ, चूंकि सबसे पहला में है, चौथा का पहला में है ना, देखो यहां पर है, तो सी मतलब कार्बन। ठीक है, ये चौथा का लिखना है, चौथा का क में आएगा, चौथा का क या चौथा का अ, ए में आएगा। इसको ध्यान रखना। आपको 14 रहेगा, ये 14 में आता है, लेकिन 14 को हम लोग
चौथा कहते हैं बच्चों। 14 को जो 40 नंबर होता है ना, उसको हम चौथा नंबर में कहते हैं, फोर्थ। कार्बन जो होगा फोर्थ नंबर में आएगा, इसको ध्यान रखना। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक करके आ जाते हैं, आपको गलत नहीं करना है। कार्बन जो है वो चौथा का ए में आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत ही टफ क्वेश्चन था कि कौन सा 19 में पूछा हुआ था कि कौन सा आवर्त है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखो बच्चों, आवर्त कौन सा आवर्त है अभी तक पूरा, अभी तक भरा नहीं जा सका है। ये देखो, ये खाली है ना, खाली, ये खाली है, यहां भी खाली है, यहां भी खाली है, यहां भी खाली है। ये आवर्त है 7। याद करें दोस्तों कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, कौन सा आवर्त अभी तक भरा नहीं जा सका है, तो आवर्त 7। जो आवर्त 7 है वो अभी तक भरा नहीं जा सका है, तो प्लीज मेरे खातिर इसको ध्यान रखना। जो आवर्त 7 है अभी तक खाली है, अभी तक खाली है, ठीक है ना। हालांकि बच्चों देखिए, इसमें कुल 114 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है अभी, 114 एलिमेंट, 114 तत्व है। कितने तत्व है, 114। लेकिन अभी वर्तमान में 118 है। कितने हैं, 118। तो 118 है, ये 4 भी भरा जा सकता है। वर्तमान में अभी 4 भरा जा सका है, लेकिन प्रश्न 19 में पूछा हुआ था कौन सा तत्व जो अभी तक, कौन सा आवर्त है जो अभी तक खाली है, तो उसमें ऑप्शन दिया था आवर्त 7। तो आपको टिक करना है। किताब जानते हो ना, किताब अपडेट नहीं है, किताब अपडेट नहीं है, तो आपको किताब के अनुसार ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा आवर्त अभी तक खाली है, तो बोलना आवर्त 7 क्या है, खाली है। हालांकि अभी वर्तमान में भरा जा सका है, क्योंकि पहले 114 था, अब 118 हो गया। ये चारों जो था 1 2 3 4, ये चारों खाली था ना, भरा गया है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको क्या कीजिएगा, बताना तो है ही, ठीक है ना। किताब चूंकि अपडेट नहीं होता है, किताब में जनसंख्या जो है बच्चों, आपको बताता हूं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं आप लोग, 2011 के अनुसार ही रहता है, या 2000 कहीं 2001 ही के अनुसार रहता है, 2001 ही के अनुसार होता है, सेंसस के अनुसार। तो आप क्या कीजिएगा, अभी तो हम लोग 2021 में देखिए अपडेट होगा, 2021 में उसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जनसंख्या जैसे भारत की जनसंख्या 138 करोड़ समथिंग है, 138 करोड़, लेकिन सब बोल रहे हैं 130 125 करोड़ ऐसे करके, तो आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो वही बात है, तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि कौन सा आवर्त खाली है, तो आपको आवर्त 7 खाली है, 1 2 3 4 गो इसमें खाली था, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना बच्चों। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। अब जो पढ़ाऊंगा एग्जाम में पूछा हुआ ही प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जब देखो, जब हम बाएं से दाएं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं दोस्तों, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट यानी बायां से लेकर के दायां, देखो ये मेरा बायां हाथ है, ये लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, बायां से दायां जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होगा, तो बच्चों परमाणु संख्या बढ़ेगा। ध्यान समझिए, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, तो परमाणु संख्या बढ़ेगा। जैसे देखिए पूछेगा हाइड्रोजन 1 है, बायां हुआ, इधर जाएंगे दायां, ये हुआ दायां, ये दायां है, तो हीलियम बढ़ गया 2, फिर देखो यहाँ पर बायां है, फिर बायां जाएंगे तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8 ऐसे बढ़ रहा है ना, बायां जाने पर बढ़ रहा है ना। देख रहे 5 हो, ये 5 था, 6 हो गया, 7 हो गया, बायां था, ये बायां है, ये है दायां। बायां से दायां जाएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगा। देख रहे हैं, जैसे ये जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो 37 था, कितना हो गया 38, ठीक है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 बढ़ रहा है ना। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा आपको दोस्तों, जो भी प्रश्न पूछेगा मैं आपको लिख देता हूं, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को लिख दिया है, जब हम बाईं से दाईं ओर जाएंगे यानी लेफ्ट से राइट, इधर से इधर, बाएं दाएं मतलब ऐसे जाएंगे, ऐसे मतलब इस तरह से, बाएं से दाएं, बायां से दायां की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु संख्या बढ़ेगा। अब बच्चों इसको ध्यान से देखना, एग्जाम में प्रश्न पक्का पूछेगा इससे, ठीक है। अब देखो परमाणु संख्या ये है ना, 1 था, 1 से कितना हो गया, 1 से था बच्चों मैं समझाता हूं, 1 था, 1 से हो गया 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बढ़ रहा है ना, तो परमाणु संख्या क्या हो गया, परमाणु संख्या बढ़ेगा। समझ गए, कोई दिक्कत, परमाणु संख्या बढ़ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ेगा। देखो परमाणु द्रव्यमान, देखो अब यहाँ परमाणु द्रव्यमान समझाता हूं, अब द्रव्यमान आपको दिखाना है, हमें थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये परमाणु द्रव्यमान ध्यान समझिए, यहाँ देखिए 6.9 था, 6.9 है, बायां था, बाएं से दाएं गए 9.0 हो गया, फिर देखिए यहाँ पर 27 हो गया, 27, 28.3 हो गया, 31 हो गया, 32, 35.5, 39.9, देखो फिर इधर, फिर देखो यहाँ पे देखो 178.5 था, 181 हो गया, 183 हो गया। देख रहे हो ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये यही तो है,
ये जो देख रहे हैं आप, ये आपको क्या है, ये है आपको द्रव्यमान 183.9 था, 186.2, 190, 192, 195, 197, 200, 204, देख रहे हो कितना गति से बढ़ रहा है, 207, 209, ये 210, 210, 222 ऐसे बढ़ रहा है ना। यानी क्वेश्चन क्या समझे दोस्तों, क्या समझे आप ये समझे, ध्यान समझिए दोस्तों, आपको समझाना, ध्यान समझिए, सभी लोग समझिए, प्लीज समझिए। ये जो परमाणु द्रव्यमान है ना, जब हम बायां से दायां जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। बायां से दायां जाने परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा दोस्तों, ध्यान समझिए। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना बच्चों, तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो समझाते हैं, अब इलेक्ट्रॉन संयोजकता समझिए। इलेक्ट्रॉन संयोजकता समझिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रॉन संयोजकता, जब हम अब कॉमन सेंस लगाइए, परमाणु संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता भी बढ़ेगा ना। संयोजकता मतलब था वैलेंसी, जैसे समझिए आप सब ये बढ़े, जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या आपको नहीं याद है तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। कार्बन कहाँ है, कार्बन ये देखो, तो इसका परमाणु संख्या है 6, इसका है ना परमाणु संख्या कितना है 6, यानी देखो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 2, इसका संयोजकता 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप मान लो सपोज दैट आप चले गए किस पर, कैल्शियम पर, किस पर चले गए, पोटेशियम पर, किस पर चले गए, पोटेशियम, तो इसका पोटेशियम का होता है 19 होता है ना, तो 2 8 तो रहेगा ही, 2 8 रहता ही है, ठीक है ना। तो 8 2 10, यहाँ क्या हो जाएगा 9, तो वैलेंसी देखो यहाँ 4 था, यहाँ 9 हो गया, बढ़ गया ना, यानी बढ़ता है। बायां से दायां जाने पर वैलेंसी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। और ध्यान समझिए, परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे, यस, इसको ध्यान रखना, परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे दोस्तों। जो परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, ग्रहण मतलब यू नो इसको कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे। परमाणु त्रिज्या, अब देखो आप यहां पर परमाणु त्रिज्या यहां पर नहीं दिखाया गया, देखो यहां परमाणु त्रिज्या को नहीं दिखाया गया एनसीईआरटी में। अब मैं आपको समझाता हूं परमाणु संख्या देखो सम होता क्या है, समझिए। ये बायां से दायां इधर जाएंगे, मान लो ऐसे, पहले शुरू में इतना बड़ा रहेगा परमाणु त्रिज्या, इतना बड़ा, फिर इससे छोटा रहेगा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, एकदम धीरे, एकदम धीमे, एकदम धीमे, एकदम धीरे। देखो शुरू में कितना बड़ा था, ये परमाणु त्रिज्या है, देखो इसका त्रिज्या मान लो यहाँ जान, तो ये एक गोला हो गया, तो ये त्रिज्या हो गया, आर हो गया, ये भी एक त्रिज्या हो गया आर, देखो छोटा हो गया, ये भी छोटा, देखो जो जो देखो छोटा, आप परफेक्ट नहीं हो रहा है फिर भी आप समझ लीजिए इस तरह से। आप देखो यहाँ पर जो जो बायां से दायां जाएंगे ना, तो परमाणु त्रिज्या क्या, ध्यान समझिए, यहां पर देखिए, यहां का ना परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। परमाणु त्रिज्या घटेगा दोस्तों, परमाणु संख्या परमाणु संख्या बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या घटेगा। देखो यहां पर देखो ना, ऐसे बनेगा, इसमें यहां का फिगर नहीं दिया है, लेकिन मैं यहां पर नेट से ऐसे देखा था, तो ऐसे ही बना हुआ था, ठीक है। ये बड़ा होगा शुरू में, यहां पर ऐसे, यहां पर जो होगा बड़ा होगा, फिर इसका छोटा, यहां वाला ये छोटा होगा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, यानी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। देखो परमाणु त्रिज्या बड़ा था इसमें, फिर छोटा 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 छोटा, एकदम 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 एक समय जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। जब परमाणु देखो दोस्तों, अगर परमाणु त्रिज्या घटेगा तो परमाणु आकार भी क्या होगा, घटेगा। देखो परमाणु त्रिज्या यहां पर है ना, त्रिज्या घटा तो यहां बड़ा आकार था, देखो ये परमाणु त्रिज्या बड़ा है तो आकार भी क्या है, बड़ा। परमाणु त्रिज्या छोटा तो आकार भी छोटा। देखो त्रिज्या छोटा तो आकार भी छोटा, त्रिज्या छोटा आकार भी छोटा, त्रिज्या छोटा आकार भी छोटा, त्रिज्या छोटा आकार भी छोटा। यहां पर समझना, यहां बाहर नहीं होगा, यहां तक यहीं तक होगा, ठीक है ना, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। समझ जाइए आप लोग, फिर समझिए जो नहीं समझे बच्चे। मान लो ये है परमाणु, ठीक है, इस तरह से ऐसे देखो, ये परमाणु ध्यान समझिए, ये है आपको त्रिज्या, क्या है, त्रिज्या। अब देखिए इधर हम यहां पाएंगे तो त्रिज्या छोटा हो गया, त्रिज्या छोटा हो गया, देखो त्रिज्या कितना छोटा हो गया, कितना छोटा, इसका आकार भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब त्रिज्या छोटा होगा, छोटा हो गया त्रिज्या छोटा, तो आकार भी इसका क्या होगा, छोटा हो जाएगा। आप सिंपल मैथ पढ़े ना दोस्तों, आप जानते हैं कि जो ये है वृत्त, ये क्या है, वृत्त, इसका मान लो कि ये है इसका सेंटर O, इसका है यहां से यहां हो गया R बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या है 5 तो वृत्त बड़ा बनेगा, और त्रिज्या मान लेते कितना 2, तो R बराबर कितना छोटा हो गया, त्रिज्या छोटा तो वृत्त भी छोटा हो गया, वृत्त छोटा हो गया ना, कॉमन सेंस। तो ये भी ध्यान रखना आपको, ये भी आपको छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान समझिए,
परमाणु आकार क्या होगा, घटेगा। मैंने बताया जैसे यहाँ पे देखिए परमाणु का क्या होगा, घट गया। पहले बड़ा था, फिर छोटा छोटा छोटा, बायां से दायां जाने पर एकदम छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए दोस्तों। अब कह रहा है धात्विक प्रकृति, धातु की प्रकृति भी घटेगी, धातु की प्रकृति भी घटेगी ना, धातु की प्रकृति भी घट जाएगी। दोस्तों प्रकृति जो होता है इसका जो धातुपन होगा वो घट जाएगा। देखो जो जो हम बाएं तरफ जाएंगे, दायां तरफ, बायां से दायां जाएंगे तो ये एक अधातु क्या हो जाएगा दोस्तों, अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये सब देख लो, ये सब ना अधातु है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बायां से दायां गया तो ये धातु था। ये क्या धातु था, और ये जो जो इस साइड जाएंगे, जो जो इस साइड जाएंगे, जो जो इस साइड जाएंगे तो ये घटना शुरू हो जाएगा। ये धातु था, ये देखो अधातु हो गया। यहां पर देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब अधातु है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है इस तरह से, पीला कलर का है तो ये पीला कलर का ये अधातु हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हरा कलर का है, ये हरा कलर का जो होगा वो ये धातु है। और ये जो देखते हो जो थोड़ा रेड कलर का है वो उपधातु है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब है ना, टेरुलियम, पोलिनियम, ये सब ना, ये सब उपधातु क्या है, उपधातु। ये उपधातु है, ये उपधातु है। इसको याद कर लेना दोस्तों, इसको याद कर लेना, ये सब एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कौन धातु कौन अधातु है, याद करना। कार्बन है अधातु, क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन क्या है, अधातु है। फास्फोरस क्या अधातु, सिलिकॉन अधातु है। क्लोरीन अधातु है, ये सब अधातु है। बाकी ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब जो है ये सब उपधातु है। बाकी ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब जो है ये सब धातु है। ठीक है, ठीक है। तो जो जो हम बायां से दायां जाएंगे इसका धातु वाला गुण खत्म हो जाएगा, धातु वाला गुण खत्म हो जाएगा, वो अधातु वाला गुण आ जाएगा। देखो जो जो बायां में थे, ठीक बिल्कुल धातु है। जो दायां गया देखो ये धातु, ये बन गया अधातु। क्या बन गया, ये सब ना अधातु है। क्या है, अधातु।